और देश दिन भर की शुरुआत देश के स्वाभिमान से जुड़ी एक खबर से। हमारे देश में हर मौके पर, हर सरकारी मौके पर, हर स्कूल में राष्ट्रगान गाया जाता है। हर कोई इसे अपनी आस्था और गर्व के साथ गाता है। लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी हमारे देश में एक स्कूल ऐसा है जहां राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। रुड़की का एक स्कूल जहां पर पिछले 25 सालों से राष्ट्रगान गाया ही नहीं गया। हद तो तब हो गई जब उस स्कूल के प्रिंसिपल को भी राष्ट्रगान ठीक से याद नहीं है। अब वहां विरोध के चलते जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन सवाल यही है कि पिछले 25 सालों से प्रशासन की कुंभकर्णी नींद क्यों नहीं टूटी। ये नहीं पता कि राष्ट्रगान क्या होगा। और राष्ट्रगान क्या होता है? जो आप प्रोग्राम कर देंगे बहुत शर्म हो रही है। ये नजारा है राजधानी दिल्ली से करीब पौने 200 किलोमीटर दूर रुड़की के एक स्कूल का। रुड़की के सिविल लाइन के सेंट जोन्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 25 सालों से राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। इस बात की खबर लगते ही कई संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया और प्रिंसिपल को घेरकर उनसे सवाल पूछे जाने लगे। विरोध के बाद जब हमने प्रिंसिपल से इस बारे में जानना चाहा तो पहले तो वो कतराने लगे, लेकिन बाद में उनका जवाब ऐसा था कि जिसको सुनकर हर भारतीय का सर शर्म से झुक जाए। This is your national song. This is our national song. क्या होता है राष्ट्रगान? हैं? दो लाइन बताओ, दो लाइन क्या होती है? राष्ट्रगान क्या होता है? जन मन गण ये तो होता है। आगे दो लाइन बताओ, दो लाइन। जन मन गण है और जो एक्चुअली नॉर ऑल नहीं ऑल वर्ड। इस बात की तस्दीक वहाँ के छात्र भी कर रहे हैं कि पिछले कई सालों से वहाँ राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है और उसे तो इस बात का भी मलाल है कि बाकी लोग इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं 12th में पढ़ता हूँ। नहीं, आज तक इस स्कूल में राष्ट्रगान नहीं हुआ। मुझे 5 साल हो गए पढ़ते हुए, आज तक कभी ना राष्ट्रगान ने आपने बोला भी नहीं। मेरे अकेले बोलने से थोड़ा ही कुछ होगा, और को भी तो बोलना चाहिए ना। इस मामले की जानकारी सामने आने के बाद बीजेपी युवा मोर्चा ने सरकार और स्कूल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मदन कौशिक ने इस पूरे मामले को पुलिस तक ले जाने का ऐलान कर दिया। या तो स्वत संज्ञान लेकर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज के कार्रवाई करनी चाहिए। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तब कहीं ना कहीं जागरूक लोग और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। राष्ट्रगान का मामला देश की आन बान और शान से जुड़ा है, लिहाजा इस मामले पर कांग्रेस भी खुलकर मैदान में आ गई। कांग्रेस के नेता पूरे मामले को मुख्यमंत्री हरीश रावत तक ले जाने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का ध्यान हम भी आकृष्ट करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि कानून सम्मत जो कुछ भी सरकार कर सकती हो सरकार को करना चाहिए। इस मामले में नेताओं के कूदने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया और इलाके के एडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी जांच की बात करने लगे और ये दावा किया कि जांच में अगर ये बात सच पाई गई तो स्कूल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तिरंगा न केवल तिरंगा है, हम भारतीयों के लिए राष्ट्र के जीवन का प्रतीक है, तो राष्ट्रगान उन्हें प्रारंभ कराना है। हम इस दिशा में उनसे बात करेंगे। मामले के सामने आने के बाद जांच की बात कर रहे अधिकारियों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि जिस स्कूल में हजारों छात्र पढ़ते हैं वहां सालों से राष्ट्रगान गाया नहीं जा रहा। सवाल यही है कि हमारे देश के गौरव राष्ट्रगान को लेकर प्रशासन और स्कूल दोनों इतने लापरवाह क्यों हैं। संजीव शर्मा, IBN 7 देहरादून। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर कानून व्यवस्था से जुड़ी ये खबर है। जेडीयू के पूर्व सांसद वैद्यनाथ प्रसाद महतो से 1 करोड़ 20 लाख की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी नहीं देने पर पूर्व सांसद को जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप के मुताबिक पूर्व सांसद महतो के घर पर धमकी भरा पोस्टर चिपकाया गया। और जानकारी के लिए हम बात करते हैं अपने सहयोगी चंद्रमोहन कुमार से। चंद्रमोहन, हम आपसे जानना ये चाहेंगे, सुशासन की बात करते हैं, नीतीश कुमार और गुणगान गाते नहीं थकते, लेकिन ये क्या हो रहा है बिहार में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से खुलेआम पूर्व सांसद से रंगदारी मांगी गई है, इसे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर बिहार में क्या चल रहा है और किस तरह से अपराधी जो हैं वो बेखौफ घर पर पहुंचते हैं, पोस्टर चिपकाते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। और उसके बाद जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पता नहीं चल पाता है कि कौन आदमी था और पोस्टर चिपका कर गया है। कहा जा रहा है कि जो यह गैंग है वहां पर ये काफी सक्रिय है, रॉयल गैंग के नाम से जाना जाता है और कई वारदातों को
अब तक अंजाम दे चुका है, लेकिन पुलिस इसको पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। लेकिन अब पूर्व सांसद से रंगदारी मांगी गई है, तो क्या पुलिस उनको पकड़ पाती है या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं, इससे यह साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरह से बिगड़ती जा रही है। स्थिति कुछ अलग नहीं, उत्तर प्रदेश की अक्सर बात होती है, लेकिन अब तो बिहार से भी ऐसी खबर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक बार फिर सुपरस्टार शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की वजह से हिरासत में लिया गया और जांच के बाद छोड़ दिया गया। शाहरुख खान के ट्वीट के बाद हड़कंप मच गया, जिसके बाद अमेरिका ने इस घटना पर माफी मांगी है। My name is Khan and I'm not a terrorist. ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म का है, लेकिन जब भी वो अमेरिका जाते हैं तो एयरपोर्ट पर उन्हें ये बोलना पड़ता है। My name is Khan and I'm not a terrorist. शाहरुख खान नाम के चलते उन्हें तीसरी बार अमेरिका के लॉस एंजलिस में एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया। अपने अपमान से भड़के शाहरुख खान ने ट्वीट पर आपत्ति जताई। दुनिया में आज जो हालात हैं उसे देखते हुए सुरक्षा के मुद्दे को मैं पूरी तरह समझता और सम्मान करता हूं, लेकिन हर बार अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग द्वारा हिरासत में लिया जाना सच में बुरा लगता है। किंग खान अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे लॉस एंजलिस पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर जैसे ही बाहर निकलने लगे तो उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान शाहरुख और उनके बच्चों को अलग रखा गया, जिसके बाद शाहरुख ने एक ट्वीट भी किया। इसका अच्छा पहलू यह है कि इंतजार करते समय कई बढ़िया पोकेमॉन पकड़ में आ गए। शाहरुख खान को हिरासत में लेने की खबर आते ही भारत सरकार ने भी कड़ा रुख जताया और तमाम विपक्षी दलों ने भी एक सुर में अमेरिका के इस कदम की निंदा की। धर्म के नाम पर, किसी मजहब के नाम पर ऐसा व्यवहार हो तो ये तो कोई भी सही नहीं कहेगा। तो हैरानगी है कि इतने प्रसिद्ध कलाकार जिनको हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं, उनको ये दिक्कत हो, मुझे बड़ी हैरानगी। लॉस एंजलिस में शाहरुख खान तक, वहाँ पर तो ऐसा लगता है जैसे कि माय नेम इज खान ये कहना ही अमेरिका में अपराध है। शाहरुख खान को अमेरिका के एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने से उनके फैंस बुरी तरह से खफा हैं। शाहरुख खान को इस तरह से पकड़ने पे हम लोग को बहुत तकलीफ हुआ। हम लोग पब्लिक को बहुत ही नाराजगी हो रही है। इसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा है, उनकी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ानी चाहिए और ऐसे चेकिंग्स नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, बिकॉज सुपरस्टार है नहीं। हाँ, वो शाहरुख खान को अमेरिकी एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए जाने की खबर के सामने आने के बाद पहले तो अमेरिकी विदेश उप मंत्री ने माफी मांगी। आपको हवाई अड्डे पर हुई परेशानी के लिए हम माफी मांगते हैं। उधर भारत में अमेरिका के राजदूत ने भी ट्वीट कर शाहरुख खान से अमेरिकी एयरपोर्ट पर हुई बदसलूकी के लिए खेद जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इस तकलीफ के लिए हमें खेद है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आगे ऐसा न हो। आपके अभिनय से लाखों लोग प्रभावित हैं, जिसमें अमेरिकी भी शामिल हैं। अमेरिका के माफी मांगने के बाद कांग्रेस ने अमेरिका को नसीहत दी और कहा कि उन्हें अपना सिस्टम और डेटा बैंक ठीक करने की जरूरत है। सरकार विदेश मंत्रालय को सूचित किया तो शाहरुख के ऑफिस ने, और उन लोगों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस तरह होता है तो क्या करेंगे। तो ये वहाँ के विदेश मंत्रालय का काम है, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है कि अपना जो कंप्यूटर डेटा उसको अपडेट करें। दरअसल शाहरुख के बेटे आर्यन का अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया में एडमिशन हुआ है। शाहरुख इसी सिलसिले में अमेरिका जा रहे थे। उनके साथ उनका बेटा और बेटी दोनों थे। शाहरुख खान मुंबई से दुबई होते हुए लॉस एंजलिस पहुंचे थे। दुबई में बोर्डिंग के दौरान सेकेंडरी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग सिलेक्शन का टैग लगा दिया गया। बोर्डिंग पास पर SSSS का मतलब आप संदेह के दायरे में हैं। हर चेक पॉइंट पर दोबारा जांच होगी। शाहरुख खान ने टैग लगाने की जानकारी मुंबई में अपने स्टाफ को दे दी थी, जिसके बाद स्टाफ ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से संपर्क साधा था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब शाहरुख को अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पर रोका गया है। इससे पहले 2009 में न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर भी शाहरुख को रोका गया था। अप्रैल 2012 में भी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उन्हें हिरासत में लेकर 2 घंटे तक पूछताछ हुई थी। सवाल यही कि सुरक्षा की वजह से अमेरिका कब तक शाहरुख का अपमान करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 दिनों के विपाशना से लौटते ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है।
केजरीवाल ने पार्टी नेताओं को राज्यों की जिम्मेदारी सौंप दी है। केजरीवाल ने पंजाब का जिम्मा अपने पास रखा है। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गोवा की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता आशुतोष को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। गुजरात और गोवा में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं को सितंबर के पहले हफ्ते से काम पर लग जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। नेताओं को हर महीने 10 से 15 दिन जिम्मेदारी वाले राज्यों में बिताने के निर्देश दिए गए हैं। थूकने पर कत्ल। जी हां, हैरान मत होइए, ये वारदात हुई है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां थूकने पर एक शख्स की हत्या कर दी गई। हालांकि चाकू से हमला कर भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तेज रफ्तार बाइक पर सवार दिल्ली पुलिस के 2 जवान मौका वारदात पर पहुंचने की जल्दी में हैं। दिल्ली के हौज खास इलाके में तैनात पीसीआर वैन और पेट्रोलिंग पर तैनात पुलिस वालों को हत्या की वारदात की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचे पुलिस वाले हत्या की वजह जानकर हैरान रह गए। मुर्शीद नाम के शख्स की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने जाने अनजाने में थूक दिया था। आरोप है कि उस इलाके की सफाई के लिए जिम्मेदार मुकेश ने इस पर आपत्ति जताई। बात बढ़ती चली गई। आरोप है कि कहासुनी इतनी बढ़ी कि मुकेश ने मुर्शीद पर चाकू से कई वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। ऐसा हल्ला हुआ कि थूक फेंकने का, ऐसा ही बात हुआ कि यहाँ पे थूकते क्यों हो। उसने कहा यहाँ नहीं थूकेंगे तो कहाँ पे थूकेंगे। तो इसी में दोनों में बहस हो गया। जो मुकेश है वो यहाँ पे झाड़ू पोछा करता है और इसी मकान में भी रहता है। वो इतना ही बात हुआ और वो जाके चाकू लाया, चाकू लाके फटाफट मार। गुस्से में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मुकेश वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हो हल्ला सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने उसे दबोच लिया और रस्सी से बांधकर पुलिस को इत्तला दे दी। हल्ला गुल्ला सुने तो उधर जो है एक बंदा था उसका कमरे का, जिसको चाकू लगा, उसका कमरे का था। तो वो जो है बोला कि बचाओ 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 बचाओ, जब तक वो जो है चाकू मार करके वो जो है लेटा दिया, उसको उलट करके गिर गया। लोग तो बहुत थे, करीब 20-25 लोग पकड़े थे उसको। 20-25 लोग पकड़ के रखे। उसके बाद पुलिस को फोन किया, पुलिस वाले आए, उसको ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक बिहार का रहने वाला था। कभी रोड रेज में हत्या, कभी रास्ते पर पड़े शख्स से बेरुखी, दिल्ली के लोगों को हो क्या गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।